दो पद केवल दूसरे तर्ज में है, बाकी कजली कजली है। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरण रघुबर बिमल जसे दायक फल चार। बोधहीन तन जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि कले से विकार। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक दृष्टांत आपके सामने हम बता रहे हैं। जब भगवान कृष्ण देवकी के उदर में 8वें संतान के रूप में लिए अवधान लिए, तो उस समय देवकी की दास्तां तो मना में देवकी की एक बात आई है एक दिन कि क्या बताई, 8वां गर्भ है और यमुना माई के दर्शन करे काफी दिन हो गवा, तो विधाता का से आवाज लगावत व्याका। तो कंसा छा बालक दिए मार, 8वां पेट रहा अंसा। तो कारागार में देवकी सोच सोच रही जाए, कहीं करे चाहे जमुनाया स्नान हो, कि करे चाहे जमुनाया स्नान हो, विधाता मोरे मन सा पुराया। सोचत देवकी के बीता कई दीनावा, सोचत देवकी एक दिन कंस गईले जेलदार में नावा, सोचते देवकी को कई दिन बीत गया। एक दिन कंस जेल के अंदर राजाओं महाराजाओं का कर्तव्य था कि कुछ दिन के बाद जेल में रहने वाले की खबर लेने जाया करते थे। तो गया टहलते टहलते जब जेल में पहुंचा तो देवकी भैया के पौवा पकड़ ले भैया पौवा पकड़ के लगी रोने और कहती है कि भैया से कहेला समझाई हो, विधाता मोरे मन अरे बीरना से बोली हमके जमुना ना हवाई जा, पड़ रहा है और अब की 8वीं बार है। बड़ा हिसाब किताब सोचत हो कि जमुना नहाए के बहाना निकल जाई, बच्चा के बचा ले, ये नहीं होगा। बार बार पौवा पकड़ के दावत दिया,
कहा ए भैया हम कहूँ जब कहीं नहीं हो सकता। हाँ भैया हम कहूँ जब आपके हम वादा करते कहीं नहीं जाएंगे, हम चले जाओ भाई कहना। वही कहत ब्या कि हो वही ना भरोसा भैया पहारा लगाई ब्या। जिया बहलाय हो ले थोड़ा जिया बहलाय हो विधाता मोरी मनसा पुराय के बाबूजी कंस कहत बा कि अच्छा ठीक बा, अगर पहरा की बात है तो हम पहरा लगा के तो का जमुना स्नान करवा देते हैं। भाई बड़े ध्यान से इस गीत को सुनना बाबूजी, ये बहुत ही अंतर कथा है। और कंस डोला सजा करके पहरे में भेजा दिया, पहरे में भेजा दिया और देवकी अपनी चीर लेकर चल पड़ी। तो कहना पड़ा कजली के भाव में कि देवकी मनवा, अरे देवकी मनवा में होई के अधीर चली जमुना जी के तीर चली। मनवा में होई के अधीर चली जमुना जी के तीर चली ना। कंसा डोला के सजाए दिया पहरे में भेजाए, घर चीर चली जमुना जी के तीर अपने कर्म को बाबूजी ठोक रही है। विधाता छे लाल जन्माया लेकिन पत्थर पर पटक के मार डाला मेरे भैया, गोदी ना खिला पाए। छछा लाल के जन्माए कबम गोदी ना खिलाए। कर जवा में दाबे अपन पीर चली जमुना जी के तीर चली। पहुंची जमुना तीर जाई, पहुंची जमुना तीर जाई अर्जी करई सुना जमुना के तीर जा करके हाथ जोड़कर खड़ी हुई का ए मैया दर्शन कराए द माई, छह बेटवा के दर्शन कराए द माई। हम दूध नहीं बक्से यही बेटवन का ले जाकर के मार डाला था। तर आंसू चू रहा बाबूजी, देवकी रो रही है। ऐसी माया प्रबल कि माँ जमुना उसकी आवाज को सुन लिया। तो जमुना तीर पहुंची जाई अर्जी करई सुना माई।
उस समय देवकी ने माँ जमुना की को अरदास किया। माँ जमुना भी स्तब्ध हो गई, उसकी आंसू को देख करके बेहोश हो गई। और दयावश बाबूजी उसी जल के सतह पर 6 बालक को ला करके खड़ा कर दिया। और देवकी ने अपने स्तन को खोल करके बाबूजी जिस समय दोनों स्तन में हाथ लगाया, दूध की धार बीच जमुना में दूध की धार 6 बच्चों के मुंह में पड़ने लगी। यही वो समय था द्वापर युग में जबकि ब्रह्मांड की सारी क्रियाएं 1 सेकंड के लिए बंद हो गई। 1 सेकंड के लिए सारी क्रिया ब्रह्मांड की, पूरे ब्रह्मांड अगर बंद हो गया तो फिर हम सब बाकी थोड़ी हैं। सारी क्रियाएं, हवा पानी सब अपना काम करना बंद करके बाबूजी 5 शक्तियां जितनी सब अपना काम करके केवल माँ की ममता उस दूध बख्शने का दृश्य देखने लगे। और 6 बच्चा फिर लापता हो गए। और देवकी रो रही है। उस पार में यशोदा आई हुई है। यशोदा आई रही तो देखे कि हाँ ये तो देवकी हैं, दिखाई पड़ रही दूर से। करे दीदिया, अरे दीदी, कह हाँ भैया, कह हाँ दीदी। बोला अरे कहन काहे रोवत हो? कहन हमार भाई 6 बेटवा मारे डैस, 7वां गर्भ खंडित होगा, यही बड़े रोवत है। और कितना पीड़ा सही। यशोदा बोली कि दीदी करेजा पर पाथर रखा, छाती पर पाथर रखा, अब वो लौट के ना आए हैं। कहा दीदी तब तो हम बर्दाश्त कहीं ले ही, लेकिन एकरे बरे ना ही रोवत। कहन तब काहे रोवत? तो का कहा दिया कि अब की 8वां होई लाल, अब की 8वां होई है लाल, भैया कई जन है हलाल। अब की 8वां होई है लाल, भैया कई जन है हलाल। यशोदा बोली ना दीदी, एकरे बोले ना रोवा दीदी, अरे हम है ना तोरे 8वें संतान का पालन पोषण हम करब। ढाढ़स बताया तो कहना पड़ा कि ढाढ़स दिया यशोदा रानी, देव की कैली है लौटानी, देव